आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज व्रत के महत्व की कथा सुनाई। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। नारद की इस बनावटी बात को तुम्हारे पिता हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात तुम्हारे पिता हिमालय ने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया। यह जानकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के साथ विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत कह सुनाया कि मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करना चाहती हूँ, कठिन तपस्या प्राभक्य कर रही हूँ। उधर तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ संबंध तय करना चाहते हैं। मेरी कुछ सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसा तुमने अपनी सखी से कहा। सखी ने सारा वृतांत सुना और तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी जहां तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें नहीं पाया तो वह बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु जी के साथ में विवाह करने की बात जो वे मान गए थे, उसके लिए उन्हें वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या कर रही थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का उपवास रहकर तुमने शिवलिंग पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजा स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। प्रातः बेला में जब तुम पूजा सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे कि बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई। तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी। यह सुनकर वे तुम्हें लेकर घर आए और शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। उस दिन जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। उसी दिन से हरतालिका तीज का व्रत प्रचलित हो गया और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का प्रचलन भी शुरू हो गया। इस दिन जो भी सुहागिनें इस दिन का व्रत करती हैं, उन्हें अचल सुहाग की प्राप्ति होती है, यानी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे। कल्याणकारी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अंततः माता पार्वती के कठोर तप के कारण उनके 108वें जन्म में भोले बाबा ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज का व्रत करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर पतियों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, जिससे पति सुख सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त करते हैं, वह उनका जीवन सुखमय होता है। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त और यह किस दिन रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। मान्यता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले हरतालिका तीज का व्रत किया था।
ये व्रत उन्होंने महादेव को अपने पति रूप में पाने के लिए रखा था। ऐसे में यही वजह है कि सुहागिनों के लिए साथ साथ कुंवारी कन्याओं के लिए भी अच्छे जीवन साथी के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज के दिन माँ गौरी पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है। करवा चौथ की तरह ही यह व्रत भी काफी कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं शाम को चांद को देखने के बाद अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, साथ ही पति पत्नी के बीच का प्यार भी बढ़ता है। हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 में रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत के अगले दिन गणेश चतुर्थी होती है और उस दिन से भगवान गणेश का पर्व शुरू हो जाता है। बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को 17 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11:08 पर शुरू हो जाएगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 18 सितंबर 2023 को दिन सोमवार को दोपहर 12:39 पर होगा। ऐसे में शुभ समय पूजा के लिए सुबह 6:07 पर सुबह 8:34 के बीच में रहेगा। इसके साथ ही प्रदोष काल मुहूर्त में शाम 6:23 से शाम 6:47 तक रहेगा। अब जान लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। इस दिन महिलाओं को सुबह उठकर सबसे पहले स्नान दान कर लेना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त के समय ही हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी के साथ साथ उनके पुत्र गणेश जी का भी पूजन करें। माता पार्वती को आप सुहाग का सामान अर्पित करें। चुनरी, सिंदूर, अक्षत, फल, फूल, दीप, धूप आदि अर्पित करें। वहीं महादेव जी को सफेद फूल, सफेद चंदन, बेलपत्र, भांग धतूरा आदि चढ़ाएं और श्री गणेश जी के लिए आप लड्डू चढ़ाएं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें। पूजा सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी अर्पित कर सकते हैं। जितने सच्चे मन से आप पूजा विधि करते हैं, भगवान वैसे ही आपको फल देते हैं। अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके पूजा के लिए सामग्री जुटाना ये सही नहीं होता है। इसीलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा सामग्री जुटाएं और सच्चे मन से भगवान को याद करें और पूजा अपनी आरंभ करें और सच्चे मन से पूजा करें। वही आपको सच्चे मन से फल भगवान देते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा और बताई गई सभी जानकारियाँ बेहद ही पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित रहें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।